पार्लियामेंट से लेकर टीवी चैनल्स तक और टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर इस वक्त एक ही बात का चर्चा है, वो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड में किस तरह तब्दीली की जाए और किस तरह उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो पहले से ज़्यादा फ़ाल हो और बेहतर तरीके से काम कर सके। ये तर्क है सरकार का। सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि मुसलमानों के लिए कायम किया गया ये वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के ज़रिए कायम किया गया ये वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर सके। लेकिन ये सरकार का तर्क है, अपोजिशन का ये कहना है कि आप इस बहाने मुसलमानों के इस इदारे को बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी नीयत में खोट है, आप नहीं चाहते कि मुसलमानों की तरक्की हो। वक्फ क्या है इसको समझिए। वक्फ वो जायदाद है जो मुसलमानों ने वक्फ की हो, दी हो, चैरिटी के लिए दी हो। मसलन मैं अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद दे सकता हूं, वक्फ के नाम वक्फ कर सकता हूं ताकि इस प्रॉपर्टी से, इस जायदाद से होने वाली आमदनी को मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम में लाया जा सके। और ये एक चैरिटी का इदारा है। अपोजिशन भी इसको इसी तरह ले रही है कि ये मुसलमानों में एक चैरिटी का तरीका है। और अगर आप इस्लाम की तारीख देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे पैगंबर मोहम्मद से लेकर अब तक मुसलमानों में चैरिटी का एक आम और बड़ा रिवाज रहा है। और पैगंबर मोहम्मद के फॉलोअर्स भी आज तक ऐसा ही कुछ करते आए हैं। कहने का आसान मतलब ये कि वक्फ वो जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी का वो हिस्सा जो आप देना चाहते हैं, वक्फ के नाम करना चाहते हैं, ऐसे चैरिटी करना चाहते हैं कि मेरी ये जायदाद, मेरा ये पैसा वक्फ के नाम है और इस जायदाद से होने वाली आमदनी मुसलमानों की तरक्की के लिए काम में लाई जाएगी। वक्फ को मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन वक्फ की कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं हिंदुस्तान भर में जिनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। वो इख्तियारात जो वक्फ बोर्ड को हासिल थे, अब वो इख्तियारात डीएम को देने की बात की जा रही है। वुमेन्स मेंबर्स की बात की जा रही है कि वुमेन्स मेंबर्स भी होने चाहिए। लेकिन ये सुधार तो ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि उसमें सुधार किए जाएं। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है सरकार की नीयत ठीक नहीं है। हमें सरकार की नीयत पे शक है। एक अहम बात जो इस बार देखने को मिल रही है कि ये बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया, लेकिन ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, पास नहीं करवाया गया और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, यानी ये जेपीसी को भेजा गया। उसमें अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं, सरकार के भी होते हैं। अब वो फैसला करेंगे कि एक खास वक्त तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ऐसा आपने कब सुना? क्या पिछले 10 साल में एक या 2 बार को छोड़कर कभी ऐसा हुआ? क्या आपने पिछले 10 साल में देखा कि सरकार ने अपोजिशन के दबाव में आकर किसी बिल को जेपीसी में, एक या 2 जगहों को छोड़कर आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और सरकार ने पिछले 10 साल में अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने की, अपोजिशन को साथ लेकर चलने की कोशिश भी नहीं की। उसकी वजह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस उस वक्त आसमान पर था, क्योंकि सरकार मेजॉरिटी में थी। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वही होता था। आपने देखा है 370 कैसे गया, रियासत 2 हिस्सों में तकसीम कैसे हुई, किसानों के बिल कैसे पास हुए। ऐसे बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल उसे करना चाहिए था या कोई भी सरकार कर सकती है जब वो ताकत में आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पार्लियामेंट में 400 पार का नारा तो बहुत दूर रहा, 300 पार भी नहीं है। 240 पर अटकी भारतीय जनता पार्टी अपने दम खम पर भी बिल पास नहीं करवा सकती है। 2 बिसाखियों के सहारे चलने वाली ये सरकार ऐसी है कि एक बिसाखी चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार, और दोनों के पास बड़ी अक्सरियत में मुस्लिम वोट मौजूद है। बताया यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए और इसके बाद इस बिल को पास किया जाना चाहिए। तो बिल आखिर वक्फ बोर्ड में सरकार जो कुछ करना चाहती थी, जो बिल लाना चाहती थी, वो बिल अभी पास नहीं हुआ है, जेपीसी में भेजा गया है।
जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इस पर कुछ किया जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट में इस कदर बेबस देखा गया है कि एक बिल लाया गया, कहां एनआरसी की बात हो रही थी, कहां और बड़ी बड़ी चीजें थी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि पहले 100 दिन में आपका मेंबर पार्लियामेंट आपके पास पहुंचेगा और बताएगा मैंने क्या किया है और आगे क्या क्या करना है। वो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी इसलिए भूल गई है, या बड़े बड़े बिल जो भारतीय जनता पार्टी ने लाने थे वो इसलिए भूल गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि अपने दमखम पर कोई भी बिल पास नहीं करवाया जा सकता, और इस वक्त किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ने से बेहतर है कि सरकार चलाई जाए, क्योंकि आपके दाएं जानिब और आपके बाएं जानिब जो दो लोग खड़े हैं उन दोनों लोगों के पास सरकार बनाने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ती है, और ये दोनों लोग मुस्लिम नेताओं के मुस्लिम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं।